हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा दोस्तों करंट अफेयर्स है वो है 22 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईएएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करें। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो से संबंधित जानकारी सभी लोगों को जल्दी से मिल जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर से पहले जो सेशन है वो है परीक्षा सीरीज है। परीक्षा पर जो सीरीज है उसके अंतर्गत हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पार्ट लेके चल रहे हैं ताकि हमारा करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होता जाए। इसी प्रकार आज का हमारा करंट अफेयर से पहले जो सेशन है वो है परीक्षा पर चर्चा है। इसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास देखेंगे, जैसे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से संबंधित जानकारी देखेंगे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई 1906 ईस्वी में। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई ढाका में। इसकी स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी। इसके बाद कांग्रेस विभाजन। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ दोस्तों वो हुआ 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो यह कांग्रेस नरम और गरम दल में बट गई। इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ और सूरत में ही कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई, इसीलिए इसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है या कांग्रेस विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो नारे दिए गए वो कौन कौन से दिए गए, जैसे कि दिल्ली चलो जो नारा दिया गया वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। अब अगर मदन मोहन मालवीय संबंधित जानकारी देखें तो मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय का, लीडर का, हिंदुस्तान आदि के ये लेखक और संपादक हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के जो लेखक और संपादक हैं वो कौन है? मदन मोहन मालवीय है। प्रांजपे जो है वो काल के संपादक है और लेखक है। वहीं अगर हंटर आयोग से संबंधित जानकारी देखी जाए तो हंटर आयोग जो स्थापित हुआ था, इसका गठन हुआ था वो 1882 ईस्वी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर थे। इस समय जो गवर्नर जनरल जो थे वो थे रिपन थे। गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो कौन थे? रिपन थे। इसके बाद जो हंटर आयोग है वो शिक्षा के विकास से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों आज का जो सुविचार है हमारा वो है सुविचार। आज का जो सुविचार है हमारा वो है जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। इसके बाद आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 18 नवंबर को, 19 नवंबर को, 20 नवंबर को या 21 नवंबर को। हाल ही में विश्व टेलीविज़न जो मनाया गया दोस्तों वो मनाया गया 21 नवंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 नवंबर होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे आज की परीक्षा पर पहली चर्चा जो है दोस्तों। परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत हम क्वेश्चन के महत्वपूर्ण फैक्टों को समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार आज की हमारी परीक्षा पर जो चर्चा है वो है नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनका रिवाइज करेंगे। जैसे 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता और अंतर्राष्ट्रीय वायोस्फीयर दिवस भी 3 नवंबर को मनाया जाता। वहीं अगर 5 नवंबर को देखा जाए तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता। साथ ही 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता भारत में। वहीं 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता। 18 नवंबर को जो मनाया जाता वो मनाया जाता प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? लग्जमबर्ग नामक जो देश है उसका प्रधानमंत्री किसे चुना गया? ऑप्शन है पेड्रो सांचेज, ल्यूक फ्रीडेन, रॉबर्ट फीको, श्वेता थाविसिन। लग्जमबर्ग हाल ही जो प्रधानमंत्री चुना गया वो चुना गया ल्यूक फ्रीडेन को चुना गया। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन होगा बी वाला ल्यूक फ्रीडेन होगा। लग्जमबर्ग जो दोस्तों वो है एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। इसकी मुद्रा यूरो है। अब अगर देखा जाए जैसे कि पेड्रो सांचेज जो है वो स्पेन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जबकि रोम के बाद आता श्वेता थाविसिन जो वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार रॉबर्ट जो फीको हैं वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर देखा जाए
अब परीक्षा पर चर्चा, जैसे कि महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जैसे कि मोहम्मद मोइज़ू जो हैं वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। वहीं एमरसन मंगावा जो हैं वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। थरमन सनमुगरत्नम जो हैं वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। जेवियर माली जो हैं वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, जबकि लूदा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। सैंटियागो पेना जो हैं वो पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल्स का रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है हाल ही में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच जो है एक सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि राफेल जो नडाल हैं स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं रोजर जो फेडरल है जो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिए टेनिस खिलाड़ी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2003 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है शिव कपूर ने, मिल्खा सिंह ने, गगनजीत भुल्लर ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर 2023 गोल्फ का जो खिताब जीता वो जीता गगनजीत भुल्लर ने जीता है, जो एक भारतीय गोल्फर है गगनजीत भुल्लर। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गगनजीत भुल्लर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में वज्र प्रहार अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन है रूस, इजराइल, यूएई या यूएसए। हाल ही में वज्र प्रहार जो अभ्यास किया गया भारत और यूएसए के बीच यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए है। इसका जो संस्करण हुआ अभी वो 14वां संस्करण हुआ। इसका आयोजन जो हुआ वो हुआ उमरोई मेघालय में हुआ। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच हुआ ये। अब देखते हैं जैसे कि यूएसए जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इनके जो वर्तमान अगर राष्ट्रपति देखें तो वो है जो बाइडेन है, जबकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं। यूएसए की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। अब यूएसए से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा जो स्थापित की वो की गई यूएसए के मैरीलैंड में की गई। वहीं भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन किया वो न्यू जर्सी अमेरिका में किया। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया अमेरिका ने। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। ऑप्शन है सुरेश वाडकर, सलमान रुश्दी, वीरदास, एकता कपूर। हाल ही में जो 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय बने वो बने वीरदास बने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीरदास बने। साथ ही में एकता कपूर को निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में जो एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है एकता कपूर है। अब सुरेश जो वाडकर हैं इनको महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं सलमान रुश्दी जो हैं उन्हें लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय जो एमी अवार्ड है वो उसे टेलीविज़न का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया कार्ला सूजा को ला कैडा डाइव के लिए दिया गया। वहीं बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया मार्टिन फ्रीमैन को द स्पॉन्डर के लिए। वहीं बेस्ट यूनिक कॉमेडी का जो अवार्ड दिया वो भारतीय वीरदास को दिया गया, वीरदास लेडिंग शो इनका। और वहीं डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया वो दिया गया एकता कपूर का दिया। इस प्रकार पहले भारतीय वीरदास और पहली महिला एकता कपूर है। अब आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें ईपी से सम्मानित किया गया रानी मुखर्जी को, हेमा मालिनी को, माधुरी दीक्षित को या कैटरीना कैफ को। हाल ही में 54वें ईपी से सम्मानित जो किया गया वो किया गया माधुरी दीक्षित को। इस प्रकार ऑप्शन सी होगा माधुरी दीक्षित। ईपी जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। इससे संबंधित जो जानकारी जैसे कि ईपी के जो समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है माइकल डगलस, अमिताभ बच्चन, कार्लोस सोरा या इनमें से कोई नहीं।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट ईपी में जो समापन समारोह में दिया जाएगा वो दिया जाएगा माइकल डगलस को दिया जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है माइकल डगलस है। माइकल डगलस जो है वो हॉलीवुड के अभिनेता एवं निर्माता हैं। इसके बाद अगर ईपी से संबंधित जानकारी देखी जाए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया संबंधित अगर जानकारी देखी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका जो आयोजन होता है वो होता है गोवा राज्य में, और गोवा राज्य में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए सूचना और प्रसारण जो मंत्री हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है कि किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी अंतर्देशीय यानी कि अपने देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया, जैसे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। अंतर्देशीय मछली पालन में जो पहला स्थान प्राप्त किया वो किया उत्तर प्रदेश ने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी देखी जाए, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की वो है आनंदीबेन पटेल हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश से परीक्षा संबंधी चर्चा देखी जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, श्री अन्न महोत्सव का संबंध उत्तर प्रदेश से है, हलाल सर्टिफिकेट हाल ही में जो बैन किया वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जिसका प्रारंभ हुआ था 1974 से। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए कि हाल ही में कहाँ पर ज्ञान उदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, ऑप्शन है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। हाल ही में ज्ञान उदय एक्सप्रेस को जो हरी झंडी दिखाई गई वो दिखाई गई जम्मू कश्मीर में दिखाई गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर होगा। अब इससे संबंधित परीक्षा पर चर्चा है जो है कि जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो प्रारंभ होगी वो हुई कटरा रेलवे स्टेशन से होगी जम्मू कश्मीर के। वहीं इसका अन्य जो नाम है ज्ञानोदय एक्सप्रेस का कॉलेज ऑन व्हील्स परियोजना है। अगर जम्मू कश्मीर की देखा जाए तो राज्यपाल जो वर्तमान में है वो है मनोज सिन्हा है, उन्हीं की राजधानी है जो जम्मू कश्मीर वो है श्रीनगर। इसके बाद अगला जो है वो है परीक्षा पर सीरीज, वो है विविध से संबंधित मिसलेनियस, जैसे कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। भाई अगर राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव देखा जाए तो वो थी वी.एस. रमा थी। दोस्तों वी.एस. रमा जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी थी वी.एस. रमा देवी। इसके बाद भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दिया और फिर बाद में जनसंघ की स्थापना करी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं या जी.भी. मावलंकर हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक गुना ICS एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो से संबंधित जानकारी समय पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।